वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर कौन है? आज मां के श्रीमुख से इस बात को सुनेंगे। माता मनमोहिनी देवी ठाकुर के बारे में क्या बताई थी। बांग्ला 1343। माता मनमोहिनी को छोड़कर परमदयाल श्री ठाकुर केदारनाथ दादा को साथ में लेकर कलकत्ता आए थे। कुछ दिन बीतने के बाद माता मनमोहिनी के मन में ठाकुर जी का जो विरह है वो सहन नहीं कर पाई। ठाकुर जी को बिना बताएं वो हिमायतपुर से चल पड़ी और कलकत्ता आकर पहुंची। जैसे ही कलकत्ता आई, परमदयाल ठाकुर ने जैसे ही उनकी ओर देखा, देखने के बाद ठाकुर जी बहुत आश्चर्यचकित हुए, हताश, निराश और एकदम अपने आप को संकुचित कर एकदम एक बहुत बड़े दुख भरी भावनाओं में डूब गए। तब केदारनाथ दादा के साथ माता मनमोहिनी हिमायतपुर के लिए रवाना हो गई। अब उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे और खराब होने लगा। जब कलकत्ता गई तब जाते ही उनका तबीयत शुरू हो गया था खराब होना, और घर आए केदारनाथ, हमारे परम श्रद्धेय केदारनाथ भट्टाचार्य छोड़ने के लिए। उनकी तबीयत और खराब होता गया, और तबीयत जब खराब होता गया, देखभाल का दायित्व हमारे परम श्रद्धेय केदारनाथ दा निभा रहे थे। तब माता मनमोहिनी देवी केदारदा को बता रहे हैं, देखो केदार, तुम लोग हमें और क्या करोगे, कैसे बचाओगे? मैं तो वात्सल्य जो प्रेम है, उस प्रेम के वजह से बहुत कुछ ताच्छिल्य कर दिया। ताच्छिल्य का मतलब अवहेला। मैंने बहुत ही ताच्छिल्य किया। ये जो अनुकूल है ना, ये वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों को एक साथ देख पाते हैं। जब जब जो भी बात अनुकूल के मुंह से निकला और वो सच हुआ, और आज भी मैं समझ गई हूं कि वो हमें कलकत्ता जाने के लिए माना क्यों किए थे। मैंने उनके माना को नहीं माना और उस बाधा को तोड़कर मैं कलकत्ता पहुंचा। आप, मुझे ऐसा लगता है ये मेरा शेष दिन आ चुका है। किसी भी हालत में मैं और बच नहीं पाऊंगी, क्योंकि उनके अनेक घटनाएं मैंने अपने जीवन में देखा। हमारी एक बेटा, एक बेटी का भी जो स्वर्गवास हुआ, वो इस लोक से वो परलोक गमन हुए, वो भी उन्हीं के निषेध आज्ञा को पालन ना करने की वजह से। आज मैं मां होकर वात्सल्य प्रेम के वजह से
मैं उनको पहचान नहीं पाया। और ये वात्सल्य प्रेम हमें पहचानने नहीं दिए वो कौन है। वो हमारे जीवन के सर्वस्व और सब कुछ हैं। ऐसे कहकर मां पश्चाताप करने लगी और अनेकों पूर्व के बातें को उपस्थापना करते हुए अपने आप को कोस रही थी। यहां पर माता मनमोहिनी ठाकुर अनुकूल के बारे में ये कहने की प्रयास कर रहे थे कि ठाकुर अनुकूल वो कोई साधारण नहीं, वो जगत कल्याण के लिए आए हैं। हर दुख हर कष्ट को हरण करने के लिए आए हैं। वो हमारे जीवन तो क्या जगत के समस्त जीवन के उद्धार की कारक बनने के लिए आए हैं। हम सबको उन्हीं के शरणागत होकर उन्हीं के पथ पे चलकर जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करें, जीवन को सुंदर बनाएं और जीवन का जो वास्तव मूल्यबोध है उस वास्तव मूल्यबोध को जाने, जानकर जो बारंबार भूल करते हैं जीवन में उस भूल को ना दोहराएं।